वेलकम टू द हीलिंग सोल। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है एक भक्त और उसकी भक्ति की। एक बार की बात है, एक आदमी एक सेठ के यहाँ काम करता था। काफ़ी ईमानदार था और उसकी भगवान में बहुत भक्ति थी। एक बार उसे ध्यान आया कि उसे भगवान श्री जगन्नाथ यात्रा के लिए जाना चाहिए। वो सेठ के पास गया और उसने छुट्टी की मांग की। सेठ भी काफ़ी भला आदमी था। उसने छुट्टी दी और साथ ही साथ उसको 100 रुपये दिए कि तुम जा ही रहे हो तो मेरी तरफ से भी 100 रुपये भगवान को चढ़ा देना। अब वो आदमी पैसे लेकर चल पड़ा। कुछ दिनों के बाद जब वो जगन्नाथपुरी पहुंचा तो रास्ते में उसे कुछ लोग भजन कीर्तन करते दिखाई दिए। उसे भी बहुत आनंद आ रहा था और वो वहीं बैठ गया। कुछ देर के बाद उसे ध्यान आया कि ये जाने कितने देर से ये लोग भूखे प्यासे भजन कीर्तन में लगे हैं, क्यों ना मैं इन्हें भोजन ही करा दूं। अब पैसे तो थे नहीं। उसे याद आया कि सेठ के 100 रुपये रखे हैं। उसने उसी में से उनके लिए भोजन का प्रबंध कर दिया। 100 रुपये में से 95 रुपये खर्च हो चुके थे, बचे 5 रुपये। उसने जाके मंदिर में 5 रुपये चढ़ा दिए। उसी रात ठाकुर जी सेठ के सपने में आए और बोले कि मुझे तुम्हारे 95 रुपये मिल गए हैं। आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। सेठ अचानक से उठा और सोचने लगा कि दिए तो 100 रुपये थे, पर ऐसा क्या रहा होगा कि उसने 5 रुपये कम चढ़ाए। कुछ दिनों के बाद जब वो नौकर वापस आया तो सेठ ने उससे पूछा। नौकर को बड़ी हैरानी हुई। उसने डर कर सेठ को पूरी बात बताई कि ठाकुर जी को तो मैंने केवल 5 रुपये ही चढ़ाए, बाकी तो मैंने भक्तों के भोजन में लगा दिए। सेठ ये सुनते ही खुशी से नाच उठा और नौकर के पैरों में गिर गया कि आज तुम्हारी वजह से मुझे घर बैठे ठाकुर जी के दर्शन हो गए। दोस्तों, भगवान को आपके धन की ज़रूरत नहीं है। भगवान को वो 95 रुपये स्वीकार हैं जो मनुष्य सेवा में खर्च हुए, ना कि वो 5 रुपये जो उनके चरणों में रखे गए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।